नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उत्तम प्रजापति एडवांस्ड कंप्यूटर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको EBCDIC कोड यानी एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड आपको पढ़ाने वाला हूं। यानी ये कोड क्या होता है, इस कोड का डेवलप किसने किया, कब इसका डेवलप हुआ, ये कितने बिट कोड होता है, कितने नंबर रिप्रेजेंट करता है, किस कंप्यूटर में इसका यूज होता है और किस कंपनी ने इसका डेवलप किया, ये सभी चीजें इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। और इन्हीं चीजों से क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं किसमें, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम, खासकर व्यापम जो एग्जाम लेती है कंप्यूटर से संबंधित, उनमें EBCDIC कोड से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, इससे पहली वाली जो वीडियो थी वो थी अपनी ASCII कोड से संबंधित, जिसमें मैंने पढ़ाया था आपको कि ASCII कोड होता क्या है, किसने डेवलप किया। यानी इससे पहली वाली वीडियो आप देख लीजिएगा यदि आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि EBCDIC कोड होता क्या है। किसी 8 बिट के नंबर को बाइनरी नंबर में रिप्रेजेंट करने के लिए हम EBCDIC कोड का प्रयोग कर सकते हैं। यानी EBCDIC एक ऐसी मेथड है, कोड एक ऐसी मेथड है जो किसी नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकती है कंप्यूटर के आधार पर। ठीक है, इस प्रकार के कोड को क्या बोलते हैं अपन, EBCDIC कोड कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ EBCDIC, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ EBCDIC, या फिर सिंपल आता है कि EBCDIC का पूर्ण रूप क्या होता है। तो क्या होता है इसका पूर्ण रूप, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड होता है इसका पूर्ण रूप, होती है इसकी फुल फॉर्म, होता है इसकी एक्सटेंडेड फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं अपने EBCDIC कोड के पर। क्या, इट इज अ 8 बिट कोड। यानी जो EBCDIC कोड है वो कितने बिट कोड होता है, 8 बिट कोड होता है। 8 बिट कोड का मतलब कि कोई भी नंबर यदि EBCDIC कोड में लिखा होगा तो उसमें 8 कैरेक्टर होंगे। तो उसमें कितने नंबर्स होंगे, 8 नंबर होंगे। क्यों, क्योंकि ये 8 बिट है। जैसे सपोज दैट मुझे इस 16 को रिप्रेजेंट करना है किसमें, EBCDIC में, तो इसके आगे मुझे 6 जीरो लगानी ही पड़ेगी। क्यों, क्योंकि भैया ये 8 बिट है तो इसमें 8 डिजिट मौजूद होंगे, इसलिए इसको बोलते हैं 8 बिट कोड। मैंने इससे पहली वाली वीडियो में ASCII कोड पढ़ाया था, वो बताया था आपको कि वो 7 बिट कोड है। तो मैंने आपको एग्जांपल देके बताया था कि 7 क्या होता है, कि उसमें 7 डिजिट मौजूद होते हैं, इसलिए वो 7 बिट होता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? इसी प्रकार इसमें 8 बिट है, इसलिए जी क्या है, 8 बिट कोड है। यदि ये 8 बिट कोड है तो ये 256 कैरेक्टर रिप्रेजेंट करेगा। कैसे करेगा, मैंने आपको बताया था ASCII कोड 7 बिट कोड है, इसलिए 128 कैरेक्टर 128 कैरेक्टर रिप्रेजेंट करेगा। कैसे, देखो कंप्यूटर तो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है और बाइनरी का बेस कितना होता है, 2 होता है। 2 तो 2 की पावर अपन रख देते हैं, जितने जो बिट कोड होता है उसकी उतनी ही 2 की पावर अपन लगा देते हैं। इसका जो आंसर आएगा वो कोड उतने ही कैरेक्टर रिप्रेजेंट करेगा। तो 2 की पावर 7 मतलब आंसर आता है 128। अब मुझे बताइए EBCDIC कितने बिट कोड है, 8, तो क्या होगा 2 की पावर 8। आप इस 2 की पावर 8 को कैलकुलेट करोगे तो आंसर आने वाला है 256। तो इसी आधार पर आप बिल्कुल सिंपली कह सकते हो कि ये कितने कैरेक्टर रिप्रेजेंट करेगा, 256 कैरेक्टर ये रिप्रेजेंट करेगा। कौन, EBCDIC कोड।
ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर EBCDIC के पर। क्या लिखा हुआ है, EBCDIC कोड का डेवलप IBM ने किया। यानी आपसे पूछा जाए कि EBCDIC का कोड का डेवलप किसके द्वारा किया गया, तो आपका आंसर होगा IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के द्वारा इसका डेवलप किया गया। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड का डेवलप किसने किया, तो आपका आंसर होगा IBM। आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि IBM के द्वारा किस कोडिंग मेथड का या फिर किस कोड का डेवलप किया गया है, तो आपको उसका रिवर्स भी याद होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। किसका किया है, IBM ने EBCDIC का डेवलप किया है। ठीक है, देखो क्वेश्चन घुमाने वाला एग्जामिनर क्वेश्चन थोड़ा सा और घुमा सकता है, बट चीजें वही हैं, बस पूछने का तरीका पलट गया है। क्या कि IBM के द्वारा जिस कोडिंग मेथड का, जिस कोड का डेवलप किया गया है, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। समझ रहे हो, चीज वही है, सब वही है, बस थोड़ा क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो गया। तो क्या फुल फॉर्म है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि IBM की फुल फॉर्म क्या होती है, तो उसकी भी आप फुल फॉर्म याद रखिएगा, क्या होती है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। किसकी फुल फॉर्म है ये, IBM की फुल फॉर्म है। उसके बाद अपन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर EBCDIC के पर। क्या, यूज इन मेन फ्रेम कंप्यूटर। यानी इस EBCDIC का प्रयोग किसमें किया जाता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंदर किया जाता है, किसी नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए। क्यों, क्योंकि भैया मेन फ्रेम कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है, इससे ज्यादा कोई और लैंग्वेज नहीं समझता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है 2 to the power 8 इक्वल टू 156 कैरेक्टर। यानी जो EBCDIC कोड है वो कितने कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है, 256 कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है। यानी ये 256 तो करता है, बट 256 कैसे करता है, 0 से लेकर 255 के तक के कैरेक्टर को ये रिप्रेजेंट करता है। यदि आपसे पूछा गया कि 256 कैरेक्टर क्या ये EBCDIC कर सकता है, तो ये बिल्कुल नहीं कर सकता। ये 256 कैरेक्टर कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है कि 256 प्लस एक 0 मिलाकर क्या हो गया, 256 कैरेक्टर ये हो गया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, उसके बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पर, किसके, इसी EBCDIC के। क्या लिखा हुआ है, EBCDIC कोड 8 बिट कोड होता है जो 0 से लेकर 255 यानी 256 तक के कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकता है। इसका प्रयोग मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंदर किया जाता है। ठीक है, ये थोड़ी सी लैंग्वेज लिखी थी किसकी, EBCDIC कोड की। EBCDIC कोड से संबंधित जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने ही पॉइंट इसे पढ़ने लायक हैं। पढ़ने को तो EBCDIC से संबंधित बहुत सी चीजें हैं, बट वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। जितनी भी चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी वो सभी मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी हैं। यदि आपको इन पॉइंट्स में से किसी भी पॉइंट में कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे आंसर देना। आपको एक होमवर्क और दे रहा हूं मैं, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। क्या कि देखो IBM ने डेवलप किया किसका, EBCDIC एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड का, बट कब किया, कौन सी सन में किया, उस सन का आपको वो सन लिखना है। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको राइट डाउन करना है कि किस सन में EBCDIC का डेवलप IBM के द्वारा किया गया। ठीक है, ये आपको कमेंट सेक्शन में देना है। इससे पहली वाली जो वीडियो थी, मैंने कैश मेमोरी की वीडियो थी और पहले वाली, उसमें मैंने आपको होमवर्क दिया था, तो बहुत से मेरे प्यारे दोस्तों ने बहुत से प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं
आंसर दिए हैं, तो उन्हें देखते हैं अपन किस किस व्यक्ति का आंसर सही है और किन किन व्यक्तियों ने आंसर दिए हैं। सबसे पहला आंसर है किसका? नेहा वर्मा। सबसे पहला आंसर किनका है? नेहा वर्मा का। नेहा वर्मा जिन्होंने लिखा है 128 KB कैश मेमोरी, जो L1 का जो टाइप होता है कैश मेमोरी का, जो कैटेगरी होती है कैश मेमोरी की L1, वो कितना कैरेक्टर रिप्रेजेंट करती है? 128 KB का डाटा रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद अभी खत्री, इन्होंने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है। उसके बाद आती हैं अपनी शिवानी गुप्ता, इन्होंने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। उसके बाद नीचे चलते हैं, किस किस ने दिया है? मिनी राठौर, इन्होंने भी बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। उसके बाद आते हैं राजकुमार राजपूत, इन्होंने भी बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। पूर्वी शर्मा, इनका भी बहुत अच्छा आंसर है, मतलब सही आंसर है। उसके बाद आंसर दिया है मनोहर सिनोरिया, इनका सबसे पहला कमेंट है और इनका भी आंसर बिल्कुल सही है। 128 KB का डाटा स्टोर करके रख सकती है L1 कैटेगरी की कैश मेमोरी, ठीक है। उसके बाद मिनी राठौर और हैं जिन्होंने भी एक करेक्ट आंसर दिया है। मैं आशा करता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे आपने इस वीडियो के होमवर्क का इस कमेंट सेक्शन में आंसर दिया है, वैसे ही आज की वीडियो का भी आप आंसर कमेंट सेक्शन में दोगे, ठीक है। ऐसे ही मेहनत करते चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप बहुत आगे जाओगे, आप बहुत तरक्की करोगे। यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, EBCD IC कोड के जितने भी पॉइंट मैंने आपको पढ़ाए हैं, यदि आपको लगता है कि वो पॉइंट्स आप लोगों के लिए हेल्पफुल हैं और आपके दोस्तों के लिए भी वो पॉइंट्स हेल्पफुल हैं, तो जाइएगा अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, जहां जहां आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, वहां वहां आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और जाने से पहले एक लाइक कर दीजिए, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो फोटो दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्लिक कीजिए और चैनल को अभी के सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।